गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का घटना चक्र करंट अफेयर्स की क्लास में। इसमें कि हम आज स्टार्ट करेंगे जुलाई मंथ का, जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स, जिसकी मैगजीन है ये समसामयिक घटना चक्र 21 पॉइंटर, जिसमें कि 3500 प्लस पॉइंट्स दिए गए हैं। मई जून माह में जो संपन्न 60 से अधिक नवीन परीक्षाओं के प्रश्न पत्र इसमें सम्मिलित हैं। फिल्मों के अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शनी पायरेसी पर रोक लगाने के लिए कौन सा विधेयक संसद में पारित किया गया है? तो ये किया गया है सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 किस अधिनियम में संशोधन करता है? चलचित्र अधिनियम 1952 में। डीजीसीए ने किसको क्रमशः 470 और 500 विमानों के आयात की मंजूरी प्रदान की है? तो एयर इंडिया और इंडिगो को। सौर ऊर्जा अनुसंधान में तेजी लाने के लिए किस रोबोट को डिजाइन किया गया है? रोबोमैपर। किस जगह 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया हुआ है? तो ये हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय जो था कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस स्थान पर भारत के पूर्व राजदूत और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ग्यालस्रॉस वाकुला रिनपोछे की 2 कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं? मॉस्को, रूस में। ग्यालस्रॉस वाकुआ रिनपोछे किस राज्य संघशासित प्रदेश के प्रमुख नेता थे? लद्दाख। किस देश के प्रधानमंत्री हुन सेन ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? 26 जुलाई 2023 को, कंबोडिया। हुन सेन किस वर्ष से प्रधानमंत्री के पद पर थे? वर्ष 1985 से। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? 31 जुलाई को। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? असम। भारत ने इंडिया स्टेक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पापुआ न्यू गिनी के साथ। किस राज्य में सरकारी योजनाओं पर लगातार निगरानी के लिए सीएम कमांड सेंटर और डैशबोर्ड्स का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन कहां से किया? लखनऊ से। वर्ष 2023 में दिल्ली पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? 27वां संस्करण। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा। इस वर्ष की थीम क्या है? राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। हॉकी टूर्नामेंट टॉर्नेओ डेल सेंटनारियो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? टेरेसा बार्सिलोना, स्पेन में। इसका आयोजन किस अवसर पर किया गया था? स्पेनिश हॉकी संघ की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर। महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। किसको हरा के? स्पेन को हरा के। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? कांस्य पदक, नीदरलैंड को हराकर। भारतीय महिला टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? सविता पूनिया गोलकीपर थी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने डिजिटल स्वास्थ्य अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कितने माइक्रोसाइट्स परियोजनाएं शुरू की हैं? 100। यह परियोजनाएं किस मिशन के तहत शुरू की गई हैं? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। माइक्रोसाइट्स किस आकार के स्वास्थ्य सुविधाओं का समूह होगा? छोटे और मध्यम। चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में लॉन्च किए गए सल्फर लैपिंग यूरिया की जो क्या नाम दिया गया इसको? इसका नाम दिया गया यूरिया गोल्ड। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल किया है? नोंग ह्यू बैंक को। यह किस देश की बैंक है? दक्षिण कोरिया। स्पेसएक्स ने विश्व के सबसे बड़े वाणिज्यिक उपग्रह को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? ह्यूजेस जुपिटर 3 मिशन। एसबीआई इकोरेप रिपोर्ट्स के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? वर्ष 2027 तक।
नाइजर में तख्तापलट की घोषणा के बाद किसने खुद को देश का नेता घोषित किया है? जनरल अब्दुर्रहमान तियानी। किस राज्य द्वारा देश के पहले ऊर्ध्वाधर विश्वविद्यालय परिसर को स्थापित किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है? महाराष्ट्र। किसके द्वारा डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की गई है? अमेजन इंडिया। भारत ने किसके साथ 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? लाओस। ये 5 त्वरित प्रभाव परियोजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं आईटी। द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस समागम का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। 14वीं खिलौना विज इंटरनेशनल V2 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? प्रगति मैदान, नई दिल्ली। इस अवसर पर आयोजित गोलमेज संवाद का विषय क्या था? एक्सप्लोरिंग द इंडिया टॉय स्टोरी। इस गोलमेज संवाद का आयोजन किसने किया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इन्वेस्ट इंडिया और टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कितने मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने जा रही है? तो 600 मेगावाट। भारत की जलवायु नीति पहल ने किस वैश्विक संगठन के साथ सतत वित्त पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए रियायती दरों पर प्रतिमाह 10 किलोग्राम अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने की घोषणा की है? जम्मू कश्मीर। यह अतिरिक्त राशन किस योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा? प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के। किस राज्य ने हृदय रोगियों के लिए सरकारी कार्यालयों में एवं मॉलों में जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर लगाने की जो घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने। इस नई पहल की शुरुआत कब से की जाएगी? 1 अगस्त 2023 से। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? 2। ये जुलाई में की थी। अभी हाल ही में 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति और की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी उसमें उज्ज्वल भुइयां और वेंकट नारायण भट्टी थे। बेहतर नागरिक केंद्रित शासन और सेवा वितरण के लिए किस राज्य ने सुगम से दुर्गम योजना प्रारंभ की है? असम। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को कितने समय के लिए भौगोलिक रूप से दुर्गम स्थानों पर सेवाएं देनी होंगी? 3 से 5 वर्ष। प्रथम बार भारत की यात्रा पर आए मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का क्या नाम है? डॉक्टर अल ईसा। अटल वयो अभ्युदय योजना किसको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है? बुजुर्गों को। अटल वयो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया है? कोवलम पंचायत, तमिलनाडु में। यह मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया? मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन्स हैबिटेट्स एंड टेंजिबल्स इनकम इसका फुल नेम है। लद्दाख घूमंत महोत्सव 2023 का आयोजित किया गया। तो ये किया गया हैनले चोंगथोंग लद्दाख में। असम में मानव हाथी संघर्ष HEC को कम करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? गज कोथा अभियान। किस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान सुविधा का उद्घाटन किया गया? गोवा में। किस जगह उत्पादन डिजाइन केंद्र PDC का उद्घाटन किया गया? कोलकाता में। किस मंत्रालय द्वारा PDC का उद्घाटन किया गया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस राज्य में नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो गई है? केरल। किस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के भीतर पांडुपोल मंदिर में आगंतुकों की उच्च संख्या के संबंध में समाधान खोजने के लिए पैनल का गठन किया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। पांडुपोल्स मंदिर किस भगवान से संबंधित है? भगवान हनुमान जी से। विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य। इसका आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। हाल ही में किस राज्य में विशाल उपतट मेघ सेल्फ क्लाउड्स की घटना घटित हुई है? उत्तराखंड में।
सेल्फ क्लाउड्स किस प्रकार के बादल होते हैं? आर्कस, निचले क्षैतिज बादल। क्या ये स्वयं किसी खतरनाक मौसम का कारण बनते हैं? नहीं। ये किस खतरनाक मौसम से पहले दिखाई देते हैं? शक्तिशाली तड़ित झंझा से पहले। किसकी द्वारा वाजपेयी द एसेंट्स ऑफ द हिंदू राइट्स 1924-77 नामक जीवनी लिखी गई है? अभिषेक चौधरी के द्वारा। यह किसकी जीवनी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की। किसके द्वारा सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया? अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को किन पैसों को वापस करने का आदेश दिया है? जो नियामक मंजूरी के बिना अवैध रूप से जुटाए गए थे। ये पैसे सहारा ग्रुप ने किस माध्यम से जुटाए थे? अर्थ डिवेंचर के माध्यम से। इस पोर्टल के जरिए कितने निवेशकों को पैसे वापस किए जाएंगे? लगभग 10 करोड़ लोगों को। जुलाई 2023 में खबरों में रहा नमदा शिल्प कला का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से था? जम्मू और कश्मीर। नमदा शिल्प कला उत्पादों का पहला खेप किस देश को निर्यात किया गया? यूनाइटेड किंगडम। किस जगह वार्षिक बोनालू महोत्सव मनाया गया? हैदराबाद में। भारतीय सेना ने किस कंपनी के साथ टैक्टिकल्स एक्सेस स्विस को जो खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ। कौन सा हवाई अड्डा 4 यानी कि 4th रनवे और एलिवेटेड डुअल टैक्सी वे प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। जुलाई 2023 में खबरों में रहा कांस का पठार किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए कारण चर्चा में रहा मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ पक्षी जैडन्स बैबलर देखा गया? दुधवा टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जैडन बैबलर का वैज्ञानिक नाम क्या था? क्रोइक्सोमा ऑल्टेट्रोस्ट। जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? त्रिनेत्र 2। राष्ट्रपति भवन में आयोजित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किस लैटिन अमेरिकी देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायाना ने रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का दौरा किया है? अर्जेंटीना गणराज्य। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा अपना 95वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 जुलाई 2023 को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1929। किस प्रसिद्ध मराठी फिल्म अभिनेता का 77 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? रविंद्र महाजनी का। उत्तर प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG योजना के तहत कितने अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए हैं? 1,44,220। उत्तर प्रदेश का कोटा कितना हो गया है? इसमें कोटा हो गया उत्तर प्रदेश का 21,68,574। भारत सरकार किस देश से लगे सीमावर्ती गांव में मुफ्त में दूरदर्शन DTH कनेक्शन प्रदान करेगी? चीन। महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्रा टेक्सटाइल्स पार्क का उद्घाटन किया गया? अमरावती, महाराष्ट्र। PM मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स रीजन एंड अपैरल। हाल ही में चर्चा में रहने वाली वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU का क्षेत्रीय कार्यालय किस शहर में खोला गया है? नई दिल्ली में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना कब की गई थी? 1874 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? बर्न, स्विट्जरलैंड। UPA के वर्तमान प्रमुख कौन है? मासाहिको मैतोकी। UPU में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 192 सदस्य देश हैं। भारतीय सेना द्वारा 24वें कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए किस शीर्षक से महिला मोटरसाइकिल रैली लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की है नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कवर करते हैं। थैंक यू।